चलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड ईयर की मेडिसिन एसिटिक एसिड। तो ये जो मेडिसिन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है माल न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कितने पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है, जैसे बहुत ही बॉडी में वीकनेस आ जाना, बॉडी का वेट कम हो जाना, और आगे हम देखेंगे इस मेडिसिन में। चलिए पढ़ते हैं। तो इसका जो कॉमन नेम है वो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ऑल द डेबिलिटी एंड प्रोस्टेशन रन थ्रू ऑल द एसिड्स। वैसे तो हर एसिड में देखने जाएं तो थकान और डेबिलिटी मतलब वीकनेस ये सब रहता ही है, लेकिन एसिटिक एसिड में ज़्यादा मांग रही है। तो हम इसको पढ़ते हैं। तो फॉर गैस्ट्रिटिक कंडीशन और एनीमिया और पिलर एक्सेसिव वेस्टिंग ड्रॉप्सिकल कंडीशन एसिटिक एसिड ऑल्सो लीड्स टू अदर एसिड ऑफ आवर मटीरिया मेडिका। मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे कि एनीमिया हो गया, या तो कोई भी जैसी कंडीशन जिसमें वीकनेस हो, जिसमें वेस्टिंग हो, या ड्रॉप्सिकल कंडीशन हो जिसमें पेशेंट बहुत ही पेल पड़ जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम एसिटिक एसिड को देखेंगे और उसको प्रिस्क्राइब करेंगे कि इस पेशेंट को ये सूट हो रही है, क्योंकि उस पेशेंट में ज़्यादा एनीमिया कंडीशन जैसे क्लिनिकल कंडीशन हो गया, क्रोप रेस्पिरेटरी, डायबिटीज़, डायरिया, ड्रॉपसी, फीवर में जैसे टीबी का फीवर होता है और टाइफस का फीवर होता है। हेमरेज कंडीशन में देते हैं इसको हम। वॉमिटिंग, स्टमक, कैंसर ऑफ मेरेस्मस और कॉन्स एंड वॉट्स में भी इसको दी जाती है। तो इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन या पैथोजेनेसिस कहते हैं वो क्या है? सो इट प्रोड्यूसेस अ शॉर्ट ऑफ एनीमिया। अब ये जो एनीमिया की जो कंडीशन रहती है विथ डेबिलिटी मतलब वीकनेस, एनीमिया तो है ही लेकिन पेशेंट के अंदर खून की कमी है, वीकनेस है, लॉस ऑफ फ्लैश, उसके अंदर जो मसल मास है वो ही नहीं है, बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा मतलब उसकी जो बोन्स है वो प्रोमिनेंट दिख रही है। कफ जैसी कंडीशन है, जैसे टीबी में हमको पता है पेशेंट कैसा हो जाता है, बहुत पेल हो जाता है, वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग, हेमरेज, ठीक है। ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, मतलब ज़्यादा उसको सब स्वेलिंग दिखेगी उसकी बॉडी में, उसकी हेमरेजिक टेंडेंसी रहती है वैसे तो, कि जैसे कोई भी अगर उसको कट लगाया तो कुछ भी ऐसा हुआ तो उसको तुरंत ब्लड आ जाता है, ठीक है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो फिजिकल मेकअप जो है एडेप्टेड टू पेल, मतलब जो बहुत ही फीके पड़ जाते हैं, लीन पर्सन, बहुत ही पतले, विथ लेग्स फ्लैबी मसल, उनके जो मसल्स है वो भी बहुत वीक है, कमज़ोर होते हैं। जो फेस होता है वो बहुत ही पेल एंड वैक्सी होता है। तो अब इसका देखते हैं हीट एंड कोल्ड रिलेशन। तो ये होता है सेंसिटिव टू कोल्ड, का जो टेम्परामेंट होता है वो इरिटेबल, मतलब ये इसका जो पेशेंट है पहले तो सेंसिटिव बहुत है, इसको ठंड बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही, इसको ठंड सहन ही नहीं होती है इस बंदे को। ये जो पेशेंट होगा वो बोलेगा मुझे भाई ठंडी बहुत लगता है, बहुत ठंडी चीज़ों से इसको प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसका टेम्परामेंट देखते हैं तो इरिटेबल, बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल टेम्परामेंट का होता है, मतलब बहुत चिड़चिड़ा मिजाज रहता है इसका। बॉरस ट्रबल, मतलब इसको फ्यूचर की बहुत चिंता रहती है कि भाई आगे क्या होगा, क्या होगा, ये नहीं हुआ तो ऐसा होगा, या तो अगर सब सही भी चल रहा है फिर भी आगे का सोचता रहेगा। इसका जो डायथिसिस है वो है एक्सेसिव ब्लीडिंग, बॉडी की जो टेंडेंसी है उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस है। इसके मियाज़म ऑल थ्री कवर्स हो रहे सोरा सिफिलिस साइकोसिस, ठीक है। अब हम देखते हैं गाइडिंग सिम्टम्स। गाइडिंग सिम्टम्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विथ ग्रेट थर्स्ट, इसको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। इसका पेशेंट बोलेगा मुझे बहुत ही प्यास लग रही, बर्निंग थर्स्ट, को जलन भी होगी थर्स्ट के साथ। इंसेबल मतलब बहुत ज़्यादा, उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, लार्ज क्वांटिटी। बट इसका जो की पॉइंट है वो है कि इसको फीवर में नहीं प्यास लगेगी। फीवर में इसको प्यास नहीं लगेगी, इसको याद रखना, एसिटिक एसिड में फीवर में प्यास नहीं होती। ग्रेट प्रोस्टेशन, उसको बहुत थकान लगती है, और इसमें स्पेशली कुछ केसेस जैसे इंजरी होगी, इंजरी के बाद एनेस्थेटिक जैसे हम ऑपरेशन करते हैं उसमें जो हम पेशेंट को एनेस्थेशिया लगाते हैं तो उसके बाद भी उसको बहुत वीकनेस लगेगा। फिर उसके बाद ऑपरेशन के बाद जब बॉडी शॉक में चली जाती है, जो सर्जिकल शॉक हम बोलते हैं, उसके अंदर भी उसको वीकनेस लगेगी, और भी बहुत सारी कंप्लेन है, जैसे लो बीपी हो जाता है, पेल फेस हो जाता है, उसको थकान लगेगी। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट, हेमरेज।
फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट। एवरी म्यूकस, जहाँ पर भी बॉडी के ऑर्गन्स के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जहाँ पर म्यूकस होता है, वहाँ की जो आउटलेट है वहाँ पे उसको हेमरेज होने की बहुत चांसेस होते हैं। जैसे नोज़ हो गया, थ्रोट हो गई, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, बावल्स, यूट्रस। तो ये सारी जगह, जैसे थ्रोट में एकदम गले से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, लंग्स में जैसे हेमोप्टाइसिस, खांसी के साथ ब्लड आ जाएगा, स्टमक उल्टी में ब्लड आना, बाउल में जैसे स्टूल के साथ ब्लड आ जाता है, यूट्रस में जैसे अचानक से यूट्रस के ज़्यादा हैवी पीरियड्स जैसे यूटेराइन हेमरेज हो गया, ऐसा। ठीक, अब हम देखते हैं प्रोफाउंड एनीमिया विथ वैक्सी पेलर ऑफ फेस। अब जो पेशेंट का जो फेस है वो बहुत ही पेल रहता है, बहुत ही पेल, सीवियरली पेल रहेगा एकदम, क्योंकि उसको एनीमिया है, तो खून की कमी है, बहुत ही वीकनेस, को चक्कर, फैटिग बहुत ज़्यादा लगेगा उसको, खून की कमी है, उसके अंदर का मसल मास भी नहीं है, बहुत ही पेल लगेगा। ठीक है, ग्रेट एमिसेशन, मतलब एमिसेशन का जो मीनिंग है बहुत ज़्यादा पतला दुबला, उसकी बॉडी के अंदर वेट ही नहीं होगा, एक्सट्रीम वेट लॉस, क्या मतलब बॉडी बहुत ही दुबला पतला, खास करके उसके अंदर मसल या फैट्स दिखेगा ही नहीं, बहुत कम मिलेगा, बहुत ज़्यादा बोनी प्रोमिनेंस ज़्यादा होगा। फिर फेस हो गया, हैंड्स हो गया, थाइस, यहाँ पर भी हमको दिख जाएगा कि उसकी बोन्स बाहर आ रही है, स्किन ज़्यादा दिख रही है, मसल मास बहुत कम है। देन नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब जो 6th पॉइंट है, कोपियस पेल यूरिन, मतलब उसकी जो यूरिन है बहुत ज़्यादा होगी और पेल होगी यूरिन। पेल मतलब थोड़ी सी वाइटिश येलोइश, एकदम ऐसे ज़्यादा वो नहीं होगी, लेकिन बहुत पेल हल्के रंग की होगी, कलरलेस टाइप कैरेक्टरिस्टिक है ये। और इसके साथ इंटेंस थर्स्ट देखने मिलेगी, मतलब कॉपियस पेल यूरिन तो है ही, उसके साथ उसको इंटेंस थर्स्ट भी होगी, और इसकी जो स्किन है वो बहुत हॉट और ड्राई होगी। ठीक है, फिर श्योर बेल्चिंग, मतलब उसको खट्टी डकारें आएगी, वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, और उसको जो प्रेगनेंसी जैसे मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं, जिसमें जो वुमेन होती है उसको बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होती है, बहुत ज़्यादा उसको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम रहती है, खट्टी डकार आती है, तो उसमें हम ये एसिटिक एसिड काफ़ी अच्छा वर्क करती है। और बर्निंग वाटर रैश, एकदम जब मुंह से गर्म पानी का एकदम फुहारा जैसे निकलता है एकदम, उस टाइप की जब वॉमिटिंग या ऐसा कुछ होता है तो उसमें भी एसिटिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। प्रोफ्यूज सलाइवा, एकदम ज़्यादा सलाइवा मुंह से बाहर आना और दिन और रात बहता ही रहता है। और नेक्स्ट पॉइंट, कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन बैक, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि वो सीधा सो ही नहीं पाता है, उसको ऐसा लगता है कि उसके ना एब्डोमेन में कुछ जा रहा है, कुछ शिंक हो रहा है, अंदर कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, उसको डिस्टर्ब होता है एब्डोमेन में, इसको जो डिस्क नहीं होता है, सांस नहीं ले पाता है वो, तो उसके लिए जब वो बेली के बल सोता है तब उसको अच्छा लगता है। नेक्स्ट, हेक्टिक फीवर। हेक्टिक फीवर का मतलब हम समझते हैं जैसे अगर कोई लॉन्ग ड्यूरेशन वाली प्रॉब्लम हुई, फीवर हुआ, ऐसा कुछ हुआ, उसकी वजह से जो हेक्टिक फीवर है उसमें स्किन ड्राई हो गई, हॉट रहती है, जो रेड स्पॉट्स दिखते हैं हमको लेफ्ट चीक पे, और उसके साथ हमको रात को नाइट स्वेट भी मिलता है। रात को इतना स्वेट रहता है कि उसका जो बेड है, तकिया है जिस पर सोता है, वो सब गीला हो जाता है, इतना उस फीवर में उसको ऐसी सब प्रॉब्लम्स होती हैं, तब हम एसिटिक एसिड प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। डायरिया, डायरिया उसका कॉपियस एग्जॉस्टिंग विथ ग्रेट थर्स्ट, उसका जो डायरिया है बहुत ही ज़्यादा होगा, एग्जॉस्टिंग, थक जाएगा, उसको बहुत प्यास भी लगेगी डायरिया में। ड्रॉप्सी की कंडीशन में हमको ऐसा देखने मिलेगा जब ज़्यादा एडिमा या ऐसा पूरी बॉडी में से फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है। टाइफस एक टाइप का फीवर है, हेटाइटिस मतलब टीबी, और वो सब ये सब रात को ज़्यादा होगा, और रात को उसको स्वेट ज़्यादा मिलेगा, स्वेट प्रोफ्यूज होगा बहुत ज़्यादा। माइंड कैसा रहता है पेशेंट का, बहुत चिड़चिड़ा, उसको सब ओवर थिंकिंग, अपने बिजनेस के बारे में सोचता रहेगा, मेरे पता नहीं मेरे बिजनेस ये होगा, ये होगा, पता नहीं सक्सेस जाएगा नहीं जाएगा, मतलब फ्यूचर के बारे में ओवर थिंक करता है और अपनी प्रॉब्लम बढ़ाता रहता है। ग्रीव्स, मतलब पुरानी चीज़ें भी याद करता रहेगा। सिकनेस, अपने बच्चों के बारे में सोचेगा, अपनी बीमारी के बारे में सोचेगा कि मुझे ये हो जाएगा तो मेरे बच्चे का क्या होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, मतलब सोचता ही रहता है वो, उसका दिमाग बंद ही नहीं होता। अब उसके एलिमेंट फॉर्म्स,
उसको दिक्कत ही किस चीज़ से होती है, जैसे एनेस्थेटिक वेपर्स हमने पीछे भी देखा था, एनेस्थीसिया के बाद उसको वीकनेस दिखने मिलती है, फ्यूम्स ऑफ चारकोल, उसको चारकोल का धुआं बर्दाश्त नहीं होता है, गैस वगैरह, बैड इफेक्ट्स ऑफ स्टिंग एंड बाइट्स, कोई मच्छर ने ऐसा कोई कीड़े ने काट लिया तब भी उसको दिक्कतें शुरू हो जाती है, इंजरी हो गई, सर्जिकल शॉक, सॉल्सेस पॉइजनिंग। ठीक है, यहाँ पे पॉइजनिंग से इनका मतलब है जैसे फूड पॉइजनिंग। ठीक है, पर्टिकुलर्स देखते हैं, पर्टिकुलर में इसकी जीआईटी इंपॉर्टेंट है। एसिटिक एसिड इज इंडिकेटेड इन वेरियस काइंड ऑफ जीआईटी डिजीज। अब हमने देखा कि इसका जो मेन एक्शन है वो म्यूकस मेम्ब्रेन पर है। तो जो जीआईटी में जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, तो ये एसिड जो है, जो एसिटिक एसिड है वो जीआईटी के कितने डिजीज में बहुत ज़्यादा वर्क करता है, जैसे इट कवर्स इवन एडवांस स्टेज ऑफ पेप्टिक अल्सर, मैलिग्नेंसी ऑफ स्टमक, पेप्टिक अल्सर को कवर करेगा ये। अगर कोई ट्यूमर कैंसर टाइप की कोई चीज़ है स्टमक में तो उसको भी ये ठीक कर सकता है। इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस, जैसे हमने देखा ट्यूबरकुलोसिस को बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। तो इंटेस्टाइनल अब जीआईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर भी अगर ये टीबी की कंडीशन प्रोड्यूस होती है तो एसिटिक एसिड बहुत यूज़फुल है। ठीक है, सिम्टम्स आर श्योर बेल्चिंग, बहुत ज़्यादा डकारें आएगी उसको, खट्टी खट्टी, वॉमिटिंग आफ्टर एवरी काइंड ऑफ फूड, कुछ भी खा नहीं पाएगा वो, तुरंत ही वॉमिट हो जाएगा उसको। बर्निंग वाटर ब्रश, मुंह में बहुत ज़्यादा एकदम गर्म पानी जैसा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बाहर आ जाएगा, पूरा वॉमिटिंग की तरह पूरा मुंह भर जाएगा उसका। प्रोफ्यूज सलाइवा, उसको बहुत ज़्यादा से मुंह में बहुत ज़्यादा थूक आएगा, बहुत ज़्यादा सलाइवा आएगा। विथ फर्मेंटेशन, ऐसा लगेगा उसके अंदर झाग है पूरा, जैसे जैसे उसको स्टमक में से पूरा ऐसे झाग बाहर फर्मेंट होके आ रहा है। दिस इज़ वॉयलेट बर्निंग पेन, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसको पेन रहेगा स्टमक में। अब ऑफकोर्स इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है उसको, अब इतनी सारी हमने देखा उसको बल्चिंग हो रही है, वॉमिटिंग, तो उसको पेन रहेगा, बर्निंग पेन रहेगा, सीवियर बर्निंग पेन रहेगा। ठीक है, चेस्ट में भी रहेगा, उसको कोल्डनेस रहेगी। हमने देखा कि उसके अंदर ना ड्राइनेस और कोल्डनेस और स्किन की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स इसमें दी गई है। हमको ये ध्यान में रखना है कि इसकी जो स्किन है कोल्डनेस रहेगी, और कोल्ड स्वेट ऑन फॉरहेड। कोल्ड ड्रिंक डिसएग्रीज, ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पी पाएगा क्योंकि हमने देखा था ये बहुत कोल्ड के लिए सेंसिटिव है। विथ हैज़ इंटेंस बर्निंग थर्स्ट, और इसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा रह नहीं पाता ये। डायरिया, क्रोनिक डायरिया इनिशिएटेड ऑफ चिल्ड्रन, अब डायरिया कर करके जो चिल्ड्रन की जो हालत हो जाती है, जिससे जो चिल्ड्रन से वो पतले हो जाते हैं, तो उसके लिए ये कंडीशन, उस कंडीशन में एसिटिक एसिड बहुत वर्क करती है। ड्रॉप्सी, डायरिया में जो ड्रॉप्सी होती है वो। Otitis is exhausting, copious, frequent watery stool, washed in the morning, diarrhea with great thirst with and night, मतलब बहुत ज़्यादा उसको डायरिया के साथ थर्स्ट रहेगी और रात को ज़्यादा उसको स्वेट रहेगा। ये इनको ध्यान में रखना है कि डायरिया विथ ग्रेट थर्स्ट एंड नाइट स्वेट। ठीक है, नेक्स्ट यूरिनरी सिम्टम देखते हैं। तो copious pale urine is the characteristic of acetic acid in diabetes mellitus if associated with intense burning thirst and dry hot skin and debility, मतलब वीक स्किन देखने मिलेगी इसकी, वीकनेस देखने मिलेगी, इसकी जो स्किन है वो ड्राई और हॉट रहेगी, और इसको जो पेल यूरिन है बहुत ज़्यादा जो आता है वो उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस कंडीशन में देखने मिलेगा, और उसके साथ ही उसको थर्स्ट रहेगी और ये सारे सिम्टम्स को रहेंगे। तो ये इंडिकेटेड रेमेडी है। ड्रॉप्सी में भी इसको दे सकते हैं। ड्रॉप्सी में वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेडिसिन फॉर ड्रॉप्सी एसोसिएटेड विद डायबिटीज़, डायबिटीज़ में जो लोग को स्वेलिंग हो जाती है और जिनको जीआईटी की प्रॉब्लम रहती है उसके अंदर हम एसिटिक एसिड को दे सकते हैं। विद ड्रॉप्सिकल कंडीशन देयर इज़ प्रोफाउंड एनीमिया, उनको एनीमिया भी पता है कि एनीमिया होगा और उसके अंदर ड्रॉप्सी तो देखने मिलेगी, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में अगर ब्लड बन नहीं रहा है, आरबीसी की प्रॉब्लम चल रही है, तो एनीमिया के साथ हमको डेबिलिटी देखने मिलेगी, जीआईटी प्रॉब्लम्स या ऐसा कुछ है, उसमें भी डायबिटीज़ है, तो फिर ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, उसके बारे में पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, विथ वैक्सी पेलर ऑफ फेस, ड्रॉप्सी विथ ग्रेट थर्स्ट, डायबिलिटी, एम्यूसिएशन, शॉर्ट बेल्चिंग, वाटर ब्रेथ, डायरिया, इसे हमने ऊपर देखा था गाइडिंग में। पेशेंट कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन बैक बट रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेली, हमने देखा था कि जो पेशेंट है वो बैक के बल मतलब सीधा नहीं सो पाता है, उसको उल्टा बैली के तरफ सोना पड़ेगा, बैली से उसको सोना पड़ेगा तो उसको आराम मिलता है। फीवर में हमने देखा था हेक्टिक फीवर, ट्रेंचिंग नाइट सेट, रात को पसीना होगा, फीवर होगा, जो लॉन्ग स्टैंडिंग फीवर जो रहता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हेक्टिक फीवर। उसके बाद उसको थकान होगी, स्किन जो है उसकी ड्राई और हॉट रहेगी। देयर इज़ रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चिक, नो थर्स्ट इन फीवर इज़ द कैरेक्टरिस्टिक, मतलब हमको याद रखना है कि एसिटिक एसिड में जो
फीवर में थर्स्ट है वो नहीं मिलेगी, उसके अलावा हमको थर्स्ट मिलेगी बहुत ज़्यादा। ये बहुत प्यासा इंसान होता है। देयर में बी प्रोफ्यूज सलाइवेशन, उसको बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होगा। स्टमक डिसऑर्डर विथ फीवर, पेशेंट फील्स बेटर व्हाइल लाइंग ऑन बेली। ठीक है, यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ हमारी मेडिसिन। थैंक यू सो मच।